ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आजकल हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे एक फटा चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी कि यार उसके ऊपर भी कोई बात करें। मैं कोई इतना आजकल कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन वो फटा इतना फैल गया कि मैंने कहा चलो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता हूँ। और मेरी इसमें कोई साइड बंदी नहीं है, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ। ऑब्वियसली ये सारे लोग मेरे आइडियोलॉजिकली मैं इनके ऑपोजिट खड़ा हुआ हूँ। फटा चल रहा है हमारे इंजीनियर मिर्जा साहब का और इमरान रियाज खान साहब का और आफ्ताब इकबाल साहब का। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान साहब बहुत ज्यादा प्रो पीटीआई हैं, वो अपने मुंह से कहते हैं और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। जाहिर बात है आपकी जिससे दिल लगी हो उसके साथ दिल लगी रहती है, अनलेस कि आप एक सुप्रीम इंटेलेक्चुअल फेस पे चले जाएं जहां पे आप अंधी तकलीद करना छोड़ दें और इंडिविजुअली मैटर्स को देखें। कोई बंदा 100% सही नहीं होता, कोई बंदा 100% गलत नहीं होता, उसका एक सोचने का नजरिया होता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमेशा से ये आदत पड़ी हुई है कि जो बंदा आपसे एग्री नहीं करता तो उसके पीछे कोई सिनिस्टर मकसद होता होगा। यानी या तो वो बिक गया, या तो उसके कोई और इंटरेस्ट है, या कोई उसको पोजीशन का लालच है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही हुआ इमरान नियाज खान साहब की। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ, आई एक्नॉलेज दैट। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई, 2-3 दफा कहा कि जो हुआ उनके साथ और जो पीटीआई वालों के साथ हो रहा बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम फुल टाइम एक्टिविज्म करने लग जाए पीटीआई के लिए। ऐसा नहीं होता, दुनिया चलती रहती है। जो कि एक स्टेटेड पोजीशन है मेरी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मैंने जितनी दफा भी सुना, जब भी सुना, उन्होंने सारों को क्रॉस द बोर्ड पेला। लेकिन हमारे इमरान नियाज खान साहब और मैं कुछ ये प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट या यूट्यूबर्स या आप उनको जो मर्जी कहते हैं, मैं उनमें कुछ के साथ राब्ते में भी हूं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनकी ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो बिल्कुल अंधी तकलीद करते हैं खान साहब के साथ। खान साहब एक फिनोमेना। मैं 9 साल का था जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे। हमारे पूरे खानदान में ननियाल ददियाल हर जगह पे खान खान होती थी। और उस वक्त 90s में 2 पॉलिटिकल पार्टीज का राज चल रहा होता था, बेनजीर भुट्टो का और नवाज शरीफ का, और वो म्यूजिकल चेयर्स आपस में खेलते रहते थे। परवेज मुशर्रफ ने बताया कि बाद में उन्होंने बताया कि जब बेनजीर की हुकूमत होती थी तो पीएमएलएन वाले आके कहते थे कि इसको हटाओ, पीएमएलएन की हुकूमत होती थी तो पीपल्स पार्टी वाले आके कहते थे इनको हटाओ। तो म्यूजिकल चेयर्स चलती रही और उसको एक्सप्लॉइट कौन करता रहा? एस्टेब्लिशमेंट वाले। सारी बात है, आपने उनको ताकत का महवर बना दिया। अब एक और प्लेयर आ जाता है बीच में, इमरान खान साहब। अब जाहिर बात है इमरान खान जो कि पिछले उस वक्त तक 30 साल से हीरो थे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत थी, हम भी बड़ा आइडियलाइज करते थे उनको। मैं भी जब बाहर आया था उस वक्त बूढ़ी बूढ़ी मेमे हमसे पूछती थी खान साहब का क्या हाल है, खान साहब कौन है। तो खान एक फिनोमेना था। आई थिंक ही इज द मोस्ट फेमस पाकिस्तानी हु हैज एवर लिव्ड एंड प्रोबेबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हु हैज एवर लिव्ड। लेकिन जाहिर बात है बंदा एक जगह पे नहीं रहता अनलेस कि आप इंटेलेक्चुअली स्टैटिक हो जाएं, वहीं पे रुक जाएं। सो मुझे भी सब कुछ होने के बावजूद उम्मीद थी कि खान साहब आएंगे, ठीक हो जाएगा काम। लेकिन खान साहब 2021-22 में मैं उनसे मुतनफर होना शुरू हो गया था और उसके बाद मैंने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। किस वजह से? वो इस वजह से कि खान साहब ने खुद तो सारी उम्र बड़ी मजे से जिंदगियां अपनी उस तरह जिंदगी गुजारी जिस तरह हर बंदा गुजारना चाहता, और बुढ़ापे में आके तस्बीह पकड़ ली और कौम को लगा दिया तस्बीह के पीछे। इन्होंने ज़ियाउल हक से भी ज्यादा गलत काम ये किया, वो सिंगल करिकुलम के नाम पे उन्होंने हर स्कूल में हर क्लास में लाके एक मौलवी रख दिया। जिस तरह अदालत में एक मौलवी पीछे बैठा होता है ना, जो कि अदालत के जज का ऑर्डर ओवर रूल कर सकता है कि ये इस्लाम की रूह से गलत है। कौन सी इस्लाम की रूह से गलत है? बरेलवी फिक, देवबंद फिक, कौन सी फिक? तो खान साहब ने मजीद काम खराब कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां से नहीं हुई। यहां पर भी जो मजहब का जो एंगल चुना बिकता चला है इस मुल्क में, जो मजीद बिकता चला जा रहा है। टीएलपी वाले देख लें आप क्या कर रहे हैं। वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ साहब, वो अपने शहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा थे आई जरा तेरे लता पान देंगे। सिटिंग मिनिस्टर का ये हाल है। तो इनको अभी भी इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये आग लगी हुई है इस पूरे मुल्क में और इनके पास मेडिसिन पता क्या? पेट्रोल। मजीद पेट्रोल डालो। एक चीज ने इनके मुल्क की सोशल फैब्रिक की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उसका सोल्यूशन इनको अभी तक ये नहीं मिल रहा कि कोई रेडिकल न्यू सोल्यूशन लाया जाए। ये हर चीज के अंदर इस्लाम घुसा देते हैं। अच्छा किस तरह जी? तारिक जमील को भी यूज किया इन्होंने। अब ये चाहते थे इंजीनियर मिर्जा भी यूज हो, एंड आई थिंक इंजीनियर मिर्जा हैज मेड मेनी फेवरेबल कमेंट्स अबाउट इमरान खान। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बंदे से एक ब्लाइंड ओबीडियंस तस्वुर करें। ये इमरान खान का एक कल्ट बन चुका है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जो उनके साथ पीटीआई वालों के साथ हो रहा है या खान साहब के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है उनके साथ। लेकिन एक ही मामले के ऊपर तो हर कोई बात नहीं ना कर सकता। ये इंजीनियर मिर्जा कोई इमरान खान के एक्टिविस्ट तो नहीं है जिस तरह इमरान नियाज खान साहब या आफ्ताब इकबाल साहब उनके एक्टिविस्ट बने हुए। आप एक प्रिंसिपल पोजीशन ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये काम हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन खान साहब ने ये काम जो किए हैं वो भी गलत किए हैं। खान साहब कहते रहे हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे, उन्होंने कॉपी फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा दी कि ये लो जी, कॉपी नहीं है तो
एज कौन सा होगा, तब इनको तकलीफ हो गई। खान साहब के पास मौका था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कहते हैं कि ये लोग जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमतों को बदलते हैं, आपके पास मौका था कि तीनों मिलकर बैठ के इनकी छुट्टी कराते, लेकिन नहीं, वो वही काम चलता रहा, आपस में डिवाइड एंड कॉन्कर वाला चक्कर। आपने कहा मैं तुन के रखूंगा इनको, क्या बन गया आपका? उन्होंने आपको तुन दिया। और ये गेम दोबारा रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो यही करते आ रहे हैं पिछले 40 साल से, कम 40 साल से वो यही करते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास को आपस में लड़वाते हैं। इस वक्त यूक्रेन में अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को तुन के रखा हुआ है। ज़ेलेंस्की की ऑपोजिशन पार्टीज ने आके कह दिया, ऑपोजिशन लीडर्स ने आके कह दिया कि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये होती हैं कौमें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मुल्क अंडर अटैक है और हमने अब डिवाइडेड नहीं होना। तो बहरहाल हुआ ये कि इमरान नियाज खान साहब ने कोई पुरानी वीडियो चला दी आज से कोई 10 दिन पहले और इल्जामों की लाइन लगा दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप। उन्हीं क्लिपों के अंदर, उन्हीं जो बड़ी जो पॉडकास्ट थी, उन्हीं के अंदर उन्होंने जनरल आसिम का नाम लेके उनको पेला हुआ, उन्होंने सबको पेला, उन्होंने कहा काबे पे सारे चढ़ जाए, लेकिन उन्होंने जी एक वो इमरान खान वाला निकाल के ऊपर चढ़ाई कर दी। मैंने कल देखी थी इंजीनियर मिर्जा का, उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का बड़ा बयान था, बड़ा ऑब्जेक्टिव बयान था। ये इल्मी बयान इसी तरह होता है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय आफ्ताब इकबाल ने भी घंटे का कोई अपना वीलॉग बनाया और उसमें वो उनको यही ताने दिए जा रहे हैं, यार ये बढ़ गया तो ये हो गया, आप इस तरह के तू तड़ाक क्यों करते हैं। अच्छा, एक पंजाबी का स्टाइल होता है, उसमें लोग इस तरह बात करते हैं, ओ यार तू थे की करना है, ये पंजाबी का है, पंजाबी में तू तड़ाक होती है। इवन के आफ्ताब इकबाल साहब को तो खुद पता होगा इस बात का, वो तो खुद एक मुसन्निफ है, उनको लिखना पढ़ना आता है, और बल्कि पंजाब के जो पंजाबी जो आर्टिस्ट है उनके साथ बैठ के वो काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू में अल्लाह को तू कह के रेफर किया जाता, मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं छोटा था। मैं कहता यार इतनी बड़ी हस्ती है, मुझको तू तड़ाक कर रहे हैं, ये कुछ असूल है, उस हिसाब से वो बात कर रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। और अगर आपको ये लहजा उनका बुरा लगा, इस तरह का लहजा तो उनका हमेशा से है, तो पहले क्यों आप उनको पसंद करते थे? यानी फिर आपको तभी बुरा लगने लग गया जब आपको ये लगा कि वो आपके पॉलिटिकल हीरो को गलत टारगेट कर रहा है, आपको ऐसा लगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उन्होंने सबको पेला। और ये कहना वो जी इंजीनियर मिर्जा मौलवी को एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से 1-2 दफे बात की, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ उस बंदे को पैसे पूछे का लालच नहीं है। CD 70 के ऊपर जाता है, इतनी उसकी व्यूअरशिप है, और आज से नहीं, 5-6 साल से है, वो अपने चैनल पे एड्स ऑन कर देना तो इन सारों को आगे लगा देना। इतना पैसा वो कमाया, 20-20 लाख रुपया महीने का कमाए, वो 10-15 हजार डॉलर तो कहीं गया ही नहीं महीने का US। लेकिन वो उसने वो ऑन ही नहीं किया कि जी बीच में गंदे ऐड आ जाते हैं, दीनी बात कर रहे हैं, बीच में मेमे नाश्ती भी आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों से उनकी ऑब्जेक्टिविटी मत छीने। हाँ, जो इंजीनियर साहब की को पैसे का तो लालच नहीं है, लेकिन इंजीनियर साहब में बू बहुत है। इंजीनियर साहब वाकई अपने आपको बहुत बड़ी तोप समझते हैं। हर एक को कहता है मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। वो इमरान नियाज खान, मैं तो और मौलवियों को भी सुनता हूँ, आपने हमें कह दिया मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो इंजीनियर साहब, वो मुझे याद आ रहा है, इंजीनियर साहब ने एक दफा, मैं उनका बयान सुनना था, आज से कुछ साल 1.5 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा, नहीं बल्कि इमरान खान के पकड़े जाने से पहले की बात है, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में लोग 2 ही बंदों को सुनते हैं, एक इमरान खान और एक मैं। इंजीनियर साहब ऐसी बात ना किया करें, थोड़ी सी दिल में बेशक आपके ये बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि यही जो बिलीफ, सेल्फ बिलीफ होता है, वो आपको प्रोपेल करता है आगे जाने के लिए। ये तो अब तो स्टडीज भी आ गई हैं कि पता नहीं जो अमेरिका के 90% CEOs हैं वो सोशियोपैथ्स हैं, और इसी तरह जो लोग बड़ा काम करते हैं, जो हिस्ट्री का रुख मोड़ देते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की एरोगेंस होती है। वो एरोगेंस नहीं, वो सेल्फ बिलीफ होता है कि मैंने ये चीजें उल्टी पुल्टी कर देनी है, मैंने एक नया डिस्कोर्स लाना है। और वो इंजीनियर साहब ने किया। लेकिन जो PTI वाले हैं उनको वो तभी अच्छे लगते हैं जब वो ब्लाइंड ओबीडियंस करें आपके बंदे के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने इंजीनियर मिर्जा को बहुत सुना, अभी पिछले कुछ 3-4 महीनों से नहीं मैं सुन रहा था, लेकिन उन्होंने हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का नाम लेके उनको पेला। इवन जो चीफ जस्टिस का नाम लेके उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की हुई है, उसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की हुई है। तो वो इमरान खान को बिल्कुल छोड़ दें तो वो तो फिर पार्टी बन जाएगा आपकी तरह। अब देखिए कितनी अजीब बात है। अब इमरान नियाज खान साहब कहते हैं कि जी इंजीनियर मिर्जा जो है ना, ये उन PMLN वालों के टॉकिंग पॉइंट्स बोल रहे हैं, वो या एस्टेब्लिशमेंट के टॉकिंग पॉइंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया डिजिटल दहशतगर्दी है। ये फ्रेजेस जो है ना, ये बड़ी फ्लूइड होती हैं, ये हर कोई यूज कर रहा होता है। मैंने इमरान खान साहब से बड़े उनके जुमले सीखे। यानी एक जुमला होता था, इस हमाम में सारे नंगे हैं, वो इमरान खान कहते थे, वो पीपल्स पार्टी PMLN के बारे में। जब PTI की हुकूमत आई तो मैंने वही जुमला उसके अंदर PTI वालों को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। तो क्या ये उनके टॉकिंग पॉइंट्स हो गए? आपने फ्रेज बोरो की है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इमरान नियाज खान साहब ने ये मुकदमा बनाया और देखें कितना खोखला बनाया। एंड आई एम टेलिंग यू, जो प्रो PTI जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी आपने इनको कहना है, मेरी इनसे काफी लोगों से बात होती रहती है, एंड आई एम टेलिंग यू 100% इनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नाम की बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है। एक तो ब्लाइंड ओबीडियंस है, ये कल्ट है। उनके लिए खान साहब जो भी कर दें वो ठीक है। खान से मोहब्बत करना एक बात है, लेकिन उनकी हर चीज को सही समझना और जो उसके ऊपर थोड़ा सा भी इल्मी नुक्ता उठाए आप उनको कह देते हैं कि ये पटवारी हैं या ये एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़े हैं वगैरह, ये तो कोई तरीका ना हुआ। अब जरा इमरान नियाज खान साहब का एंगल चेक करें। उन्होंने एक पुरानी वीडियो उठाई जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अप्रैल से उठाई हुई, उसका क्लिप उठाया हुआ। मेरा ख्याल उन्होंने एक्नॉलेज भी कर दिया, हाँ सॉरी ये पुरानी वीडियो उठा ली, लेकिन माफी नहीं मांगी। उन्होंने कह दिया ये देखो जी ये मौलवी छोड़
दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। तो इन्होंने एक मुद्दा ये बनाया, अगेन ये बहुत assumptions के ऊपर सारा काम चलता है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर खबर बना के वीलॉग चढ़ा देते हैं। एक तो ये अंडर प्रेशर बड़ा होते हैं कि इन्होंने दिन में 2-3 वीलॉग अपलोड कर दें। मैं जरा आपको पूरी कहानी, इनके तरीके वारदात भी बता, ये जितने आपको यूट्यूबर मिलते हैं ना, मैं आपको ऑनेस्टली अंदर की बात बता रहा हूं, मैं इनसे कांटेक्ट में भी हूं कई लोगों से। 2 या 3 वीलॉग्स इन्होंने जरूर चढ़ाने होते हैं, हर वीलॉग के तकरीबन कोई $300-400 बन जाते हैं सिंगल वीलॉग के। और जब ये दिन में 2-3 इन्होंने चढ़ाने होते हैं, $700-800-1000 बन जाता है, और ये काम चलता रहता है। और इसके अंदर ये इनको कोई सुनी सुनाई खबर मिलती है। एक तो बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस होता है, फर्ज करना अब ये खबर आ जाए कि जी ओ जी अमेरिका ने कह दिया यूक्रेन को हम तुम्हारे साथ हैं एंड तक, तो वो फौरन खबर चढ़ा देंगे, उसको कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं समझेंगे। इसको कहते हैं विशफुल थिंकिंग। अगेन दे आर ब्लाइंडेड बाय देयर कल्ट लाइक ओबीडियंस टू देयर लीडर। तो ये इन्होंने नैरेटिव बनाया, और एंड में जब उन्होंने इंजीनियर मिर्जा ने इसका जवाब दिया, तो इन्होंने कह दिया कि कुरान के ऊपर या हदीस की किताब के ऊपर इंजीनियर साहब हाथ रख के आप ये बताएं कि आपने मेरे से इमरान खान के साथ मिलने का इजहार नहीं था किया। तो आप तो कहते थे मैं 2014 से इमरान खान के खिलाफ हुआ हूँ। मैं 2021 में मैंने इमरान खान के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी थी। इमरान खान की पॉलिटिक्स के साथ भी इख्तलाफ है, बल्कि हर चीज के साथ इख्तलाफ है, बट आई अंडरस्टैंड, आई फील बैड फॉर हिम, आई थिंक ही डजंट डिजर्व व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। लेकिन ये भी एक मैं समझता हूँ कि जब वो निकलेंगे जेल से तो उनका कद और बढ़ चुका होगा। आई डोंट एग्री विद दिस पॉलिटिक्स। मुझे ये मदीने की रियासत और हर स्कूल के अंदर मौलवी घुसा दिया है, ये जो पहले ही मजहब की आग लगी हुई है उसके ऊपर उन्होंने मजीद तेल छिड़क दिया। मुझे आई एब्सोल्युटली हेट एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट। लेकिन अगर मुझे भी कोई कहे कि खान साहब से आप मिलना चाहेंगे, मैं फौरन चला जाऊंगा मिलने। इमरान खान जो ब्रांड है, या इमरान खान जो एक शख्सियत है जो पिछले 45 साल से हम पाकिस्तानियों की नजर में है, बल्कि उससे ज्यादा ही हो, 50 साल हो गए, मेरे पैदा होने से पहले ही वो हीरो थे। तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि अगर मैं मिलना चाहूँ वो मिलने से इनकार कर दो तो मैं जो उसको तुन के रख दूं। जो मेरे ऑब्जेक्टिव डिफरेंसेस हैं वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, बल्कि मैं यही कोशिश करूंगा खान साहब को थोड़ा सा ना शीशे का दूसरा रुख दिखा दूं कि खान साहब ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मदीने की रियासत ना करें, ये मदीने की नहीं पुदीने की रियासत बन जानी है। तो ये नैरेटिव इन्होंने बनाया assumptions की बेस के ऊपर। अगर इंजीनियर साहब ने कभी मिलने का इजहार भी किया ना, इट डजंट मीन कि इस वजह से वो खान के ऊपर तनकीद करते हैं, क्योंकि जो खान के ऊपर जो उन्होंने तनकीदें की हैं बहुत सारी वैलिड है, और मेरी तो उससे ज्यादा तनकीद है कि आप ये मदीने की रियासत आपने क्या लगाया हुआ, ये क्या मजहब बेचना आपने लगाया हुआ। तो बहरहाल इन लोगों ने, वो इंजीनियर साहब का वही तरीका है कि उन्होंने कहा चलें जी मेरे साथ बैठ के बात कर लें। मेरा ख्याल आई थिंक दे बोथ हैव रिफ्यूज्ड टू डू दैट, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। आप जो बात करेंगे कहेंगे यार ये वो तो वीडियो पुरानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और अगर आप ये तनकीद करेंगे कि भाई आपने इमरान खान को पेला, तो वो दिखा देगा आपको, सैकड़ों क्लिप्स दिखा देगा, उसने आर्मी चीफ से लेके नवाज शरीफ से लेके मरीम नवाज से लेके जरदारी से लेके बिलावल भुट्टो सबको उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की हुई है। तो पीटीआई वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल गलत नहीं है, आपकी 100% बातें गलत नहीं है, लेकिन आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी उस कल्ट में शामिल हो जाएं। और जो ऑब्जेक्टिव बात है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है या उनके चाहने वालों के साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वीलॉग उसके ऊपर बनाएं, या जब भी इस मामले के ऊपर बात करें तो ब्लाइंड ओबीडियंस के साथ खड़े हो जाए कि सिर्फ इमरान खान ठीक है बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि ये हमारे लिए ऑक्सीजन है, हमने बोलना है, वो उसी तरह हम लोगों के लिए भी ऑक्सीजन है, हम लोगों ने भी बोलना है। अगर हमें भी लगती है कोई चीज कि ये चीज सही है या गलत है, हमने भी बोलना। और आपको तो शायद अब समझ आई कि आपको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। बहुत सारे लोग हैं जिनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा प्योरली बिकॉज दे वर प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, यानी उनका बिलीफ सिस्टम जो था, या वैल्यूज को लेके या रिलीजन को लेके जो उनका बिलीफ सिस्टम था, उसको आपके मुल्क ने सही नहीं समझा और उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। मेरा ख्याल इमरान नियाज खान साहब ने मिसिंग पर्सन के हवाले से तो माफी मांग ली, लेकिन जो बलोच एक्टिविस्ट थे को इमरान नियाज खान साहब ने कहा ये गद्दार है, इनको फौज को चाहिए उठा लें इनको। ये इमरान खान की हुकूमत के दिनों की बात मैं बता रहा हूं, मैंने वीडियोस बनाई हुई है उसके ऊपर पता नहीं माफी मांगी है या नहीं मानी, क्योंकि अब इनको जब भागना पड़ा मुल्क छोड़ के तो शायद इनको समझ आ गई हो कि जिस चीज के ऊपर आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर आप कुछ अरसा चुप तो रह सकते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट बात आप तभी कर सकते हैं जब आप 2 नंबर आदमी हो। यानी मेरा एक व्यू है कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी होना चाहिए, और मजहब का रोल जो है बिल्कुल घरों तक रहना चाहिए। कोई मौलवी नजर नहीं आना चाहिए, कोई मौलवी इस्लामियत ये मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मेरा बिलीफ है। अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा होता मैंने चुप कर जाना था, डंडे डुंडे मारने थे उन्होंने, वही जो इनके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो जाना था। लेकिन मैंने ये नहीं कहना था कभी भी। अगर मैं ये कह देता हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, जबकि मेरा बिलीफ कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब मैं 2 नंबर आदमी हूं,
लिख चुका हूं, तब बंदा बिकता। लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन अपने बिलीफ्स के अगेंस्ट बोलना बड़ा मुश्किल है, एंड आई थिंक दे अंडरस्टैंड दैट। आफ्ताब इकबाल हो या इमरान नियाज खान साहब हो, ये जितने सहाफी जो मुल्क छोड़ के बाहर गए हुए इस वक्त, वो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं। वो बिलीव करते हैं कि इमरान खान इज द वे फॉरवर्ड, ही इज द सॉल्यूशन, और उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपका बिलीफ है। और ये बड़ा मुश्किल है। मुझे कई लोग कहते हैं यार आप भी ना सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर बात किया करें, जो इस्लाम के ऊपर जो आप थोड़ा सा सख्ती कर देते हैं ना, ये इसको बिल्कुल चुप कर दो। मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे जिस चीज के अंदर जो मेरा बिलीफ है, जो मेरा आइडियोलॉजिकल मेकअप है, मैं कैसे उससे उल्टी बात करूं? मेरा दिमाग कह रहा होगा कि यार यहाँ पे ये ना करो, लेकिन फिर मेरा 2 नंबर दिमाग कहेगा नहीं नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं ये बात करो। मैं आपको अगेन आई एम टेलिंग यू 100%, बहुत सारे जो पीटीआई के लोगों में बड़ी मायूसी है इस वक्त। अभी वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक और तुर्प का पत्ता खेला। उन्होंने जिस बंदे ने, जब ये अमेरिका विड्रॉ कर रहा था, तो कोई एक बम धमाका किया जिसमें कोई अमेरिकन फौजी मारे गए। ट्रंप इमरान खान को फ्री करवाना चाहता था, लेकिन इमरान खान नहीं बिक रहा। इमरान खान कह रहा है मुझे किसी की जरूरत, मुझे डील नहीं चाहिए। These are some of those things you have to admire Imran Khan, and I admire him a lot for so many things. I just don't agree with his ideological makeup. तो इनको बड़ा डर था, जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनको बड़ा डर था यार ये हम पे प्रेशर पड़ जाएगा IMF वगैरह का। तो उन्होंने क्या किया जी, इन्होंने उनको वो दहशतगर्द दाइश का हवाले कर दिया एज अ गिफ्ट, नजराना। अब वो भी चौड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन्होंने एमल कांसी को मारा था ना, वो उमर क्या नाम था उसका, forgot his name, 99 या 2000 की बात है, 2001 की बात है शायद। वो कह रहे हैं उसको भी हमारे हवाले करो। ये इन्होंने गलती की है, इन्होंने इसको रिहा करके गलती की। इन्होंने पहले नजराना दे दिया बादशाह को आने से पहले, ये लो जी नजराना ले लो। वो तो और चौड़ा हो जाता। अब जैसे उसने ज़ेलेंस्की से माफी मंगवाई है एक लिहाज से, माफी तो नहीं उसने अभी मांगी, शायद वो मांग लेगा ज़ेलेंस्की भी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने हथियार डाल दिया कि हम आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं और मिनरल्स भी साइन करने के लिए तैयार है। तो अब ज़ेलेंस्की इधर से इतना इतना हिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो फिर कह देगा मैं बंद कर देता हूँ सारी एड जो है यूक्रेन को। तो ये अभी इनसे और मांगेंगे और ये इनको और लटाएंगे, क्योंकि वो अभी खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो खान साहब खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहते। There are many things that you can admire Imran Khan, but please don't expect every one of us to join your cult. जहां तक थोड़ी बहुत बात है कि जो उनके साथ गलत हो रहा है, पीटीआई वालों के साथ वो गलत हो रहा है, लेकिन हर एक को पटवारी, हर एक को बिकावा, हर एक को ये समझना, जो आपकी जो फतवे देने की जो आदत है, ये अभी भी वही है। जैसे आप पहले बलोचिस्तान के लोगों को कह रहे थे कि ये गद्दार है, इनको एस्टेब्लिशमेंट को उठा के इनको पिटाई करनी चाहिए, उसी तरह आपका दिमाग अभी भी इसके ऊपर मोहर लगी हुई है। आप समझते हैं कि जो बंदा आपके कल्ट से एग्री नहीं करता वो बिकावा। सो एनीवे, आई थॉट आई विल जस्ट गिव अ क्विक कमेंट ऑन दैट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।